नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबुआ से भोपाल आई पीड़िता। भाजपा जिला अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर सीएम से मिलने को रोती बिलखती रही पीड़िता, नहीं तो कर रही है कार्रवाई। जिला अध्यक्ष के द्वारा जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं आप? खेड़ी से। कौन सा जिला है? झाबुआ है। झाबुआ जिले से। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरे को लक्ष्मण नायक ने ब्लैकमेल कर करके मेरे साथ छोटा काम करा 2 साल से करता आ रहा। क्या नाम है उसका? लक्ष्मण नायक है। क्या है वो? भाजपा का जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष है। क्या क्या आपसे काम कराता है? वो मेरे पति का पुराना रिकॉर्ड है, इसीलिए वो मेरे को कहता कि अगर तू मेरे साथ नहीं आई तो मैं तेरे पति को पुलिस को कह के उठा दूँगा। यू करके करता आ रहा है 2 साल से। तो मैं 2 साल से वो करता आ रहा है और अब मैं उसके नहीं गई तो मेरे पति को उसने अंदर भी करवा दिया। इस बात की शिकायत आपने कहीं की? मैंने कहाँ की? मैंने एसपी साहब को करी तो वो मैडम मेरे को बोलती कि तू ये शिकायत वापस ले ले। यूँ करके मेरे घर आती पूरी पुलिस लेके 2-3 गाड़ियाँ लेके आती है। आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? कोई नहीं करते। मैं वो तो हमको ऐसे डरा रही आके और कि तू वापिस ये शिकायत ले ले, वो कर ले। बबीता बामन करके वो डीएसपी। आपने सीएम शिवराज के 181 नंबर पे कॉल करके आपने बताया? बताइए ये कब का मामला है? कितना पुराना मामला है? 2 साल हो गए। कितने साल? 2 साल। तो 2 साल से आप न्याय के लिए भटक रहे हैं? 2 साल के लिए मैं भटक रही, कहीं भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला। तो क्षेत्रीय विधायक के द्वारा आपने इस मुद्दे को उठाया? नहीं, मैंने किसी के कहने पे नहीं उठाया, मैं खुद आई हूँ। तो आपको धमकी देते हैं वो? हाँ, वो मेरे घर आके मेरे को पुलिस परेशान कर रही, इसीलिए मैं आई। किस किस प्रकार की धमकी देता है वो जो लक्ष्मण सिंह? वो मेरे को कहता है कि वो मैडम को सिखा के भेजता कि मैडम को बोलती मैडम आके तू ये शिकायत करी एसपी साहब को, वो वापस ले लेनी तो तेरे को अंदर कर देंगे हम। कितने साल से आपको प्रताड़ित कर रहा है? वो तो 2-4-5 महीने हो गए। मेरा पहले वीडियो वायरल हो गया था। कैसा वीडियो वायरल किया था उसने? वो उस समय भी मैंने ऐसे वीडियो वाले के सामने बोल दिया था तो वो मेरे को उठा के हमारा दोनों को बुलाया और मेरे पति को उस समय मालूम नहीं थी। तो हम आए तो इसको फ़ोन लगा के बोला हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हमको बोला कि कार्यालय पे आओ। तो हमने बोला हम नहीं आएंगे कार्यालय पे। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ, और भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा ही आपके साथ बदतमीजी की जा रही है? बदतमीजी नहीं, मेरे साथ गलत काम भी करा सर। आज आप भोपाल में प्रदेश कार्यालय में आए हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ मौजूद हैं। तो आप किस आशा को लेके आए हैं यहाँ? मैं ये आशा लेके आई थी कि मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं काका तुका कर मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहा है आपको अंदर? पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे। मैं गई थी तो पुलिस वाले मैम पकड़ के मेरे को वापस बाहर कर दी। तो आज मीडिया के माध्यम से आप शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुखिया हैं, वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा तो कोई और के साथ भी ऐसा होगा। क्यों कहाँ गई हमारी सरकार बीजेपी की, ये कहना चाहती हूँ। अगर हम कांग्रेस के रहते तो हम वहाँ जाते तो वो हमारी मदद करते। हम बीजेपी के ने हमारी कांग्रेस थोड़ी मदद करेंगे। कहाँ जाएंगे हम? हाँ, यहाँ आए तो यहाँ भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम है आपका पूरा? कविता। पूरा नाम बताइए। कविता दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ी के। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू हो गई है। दूसरे फेज की ये पहली ट्रेन भोपाल के रानी कमलावती वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए चलाई जाएगी। इसमें भोपाल और सागर संभाग के बुजुर्ग यात्रियों को मौका दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। खुद विभाग की मंत्री उषा ठाकुर भी इस यात्रा में शामिल हुई। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्रियों के लिए भजन गाया। यात्रियों ने उन्हें दुआएं दी। दूसरी बार शुरू हुई इस पहली तीर्थ दर्शन यात्रा में भोपाल और सागर संभाग के 974 यात्री शामिल किए गए। सभी तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। इस यात्रा में सभी बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं के साथ उनके खान पान और रहने आदि की व्यवस्था बहुत वाजिब दाम पर की गई। मित्रों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
बहुत अद्भुत योजना है। मनुष्य को जीवन में पूरी तरह से आनंदित रहने के लिए शरीर का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, बुद्धि का सुख चाहिए। इन सब चीजों की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं। लेकिन एक सुख होता है आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद। देखिए मानव, हेलो फिर से करें। देखिए मनुष्य जीवन में आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख। इसके लिए अनेकों योजनाएं बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं कि गरीब की जिंदगी उन्होंने बदल दी है। राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं। लेकिन एक और सुख होता है, वो होता है आत्मा का सुख, आत्म आनंद। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऐसे भाई बहन जो अपने आप तीर्थ यात्रा करने नहीं जा सकते, आर्थिक दिक्कतों के कारण और किसी कारण से, जब वो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो सचमुच में वो आत्म विभोर हो जाते हैं और ये मानते हैं कि उनका जीवन, मानव जीवन सफल हो गया। हमारी सरकार ने 2012 में ये प्रारंभ की थी, कांग्रेस की सरकार में बंद हो गई थी। फिर कोविड के कारण लगभग 2 साल ये यात्रा हम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन आज वो शुभ दिन, शुभ घड़ी आई है जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की फिर से पहली ट्रेन रवाना। निसार खान टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश ने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में, प्रदेश में इन दिनों बढ़ रही जातिवाद घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। छतरपुर जिले के गुलगंज में एक घटना सामने आई है जहां पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा जातिवाद टिप्पणी की गई है, गाली गलौज, मारपीट की गई। इस घटना को लेकर एक विशेष समुदाय ने ज्ञापन दिया। छतरपुर एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि मांग की गई है कि गुलाबगंज के रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व आरोपियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी, घर से बाहर निकालने की धमकी, जातिवाद, गाली गलौज, नारेबाजी करने वाले अधिकारी अपराधियों के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? शबाना बेगम। कहाँ की हैं आप? गुलगंज की। क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 2 दिन पहले इन लोगों ने आए तो पहले हमारे भाई के होटल में डंडे मारे। उस दिन हम लोग थाने गए तो वहाँ पे कोई लिखाई नहीं हुई। बोले ठीक है समझा दिया जाएगा और आप लोग दुकान नहीं खोलो। दुकान नहीं खोली गई, ठीक है, भाई को मना कर दिया गया। 2-3 हज़ार का जो सामान बना था मोहल्ले में बांटा गया। उसके बाद में कल ये हुआ कि चलो कल दुकान खोलेंगे तो दुकान भी नहीं खोल पाए। 2 बजे के टाइम भी हमारी भाभी है शाहजहां बेगम, तो इनके लड़के हैं सादिक, जाहिद, तो बस उनके दुकानों में घुस के, वहाँ भाई भी नहीं है, भाई खत्म हो चुके हैं कैंसर में, उनकी दुकानों में घुस के सादिक को मारा। जैसे ही जाहिद बचाने के लिए गया तो जाहिद को भी मार के गिरा दिया। दोनों बच्चे छतरपुर में एडमिट है और हम लोग यहाँ भूखे प्यासे यहाँ से फिर रहे हैं। बच्चे लिए ना कोई वो, कोई आज सुबह से है तो नारेबाजी लगाते निकले कि तुम लोगों को आग लगा देंगे, घरों से निकालेंगे, बच्चियों को उठा लेंगे। कैसे जिएंगे हम लोग, कैसे क्या होगा आप लोग बताइए। थाने गए थे, कल मुकदमा किया। हमारे घर के आदमी गए कि जाओ उस वाले घर, उनके घर में, फलाने के घर में वो लड़के हैं, उन्हें अरेस्ट करो। तो वहाँ पे वो मुंशी कह रहे कि जब साहब लोगों के फोन आएंगे, जब अरेस्ट करेंगे उस सब अपराधी 302 में, कहीं किसी में पहले से इन लोगों के रिकॉर्ड है। कोई जिला बता रहे, कोई कुछ है। नाम क्या है उन लोगों के? नाम सूरज सिंह पायक है और कपिल शर्मा और क्रिस पाठक और भी उनके जो देखने वाले थे। लेकिन हम लोगों ने जो मौका पे आए उन्हीं बस के नाम दिए, बाकी 4-5 लड़के साथ में और थे। विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? विवाद कोई विवाद ही नहीं है, बच्चे दुकान चला रहे हैं।
कोई विवाद ऐसे नहीं हुआ, बस कह रहे मुसलमानों को जीने ही नहीं देंगे, जीने ही नहीं देंगे। सुबह किस तरह की घटना घटी? सुबह फिर से वही मुजरिम मोटरसाइकिलों में निकले, अभी तो मारा है, अभी आग लगा देंगे, बच्चियों को उठवा लेंगे घरों से। आप कहाँ आई? तमंचा लिए थे, सब बातें। आज कहाँ आवेदन अभी देने? आज अभी हम आए हैं एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के पास। क्या बोले हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हमने टीम वो करी है और क्या कहलाते हैं, हम कार्रवाई करवाएंगे, देखते हैं, आप लोग परेशान ना हो। डालते हैं रिपोर्ट। ये पोस्ट ऐसी पोस्टें गंदी गंदी डालते हैं कि क्या बताएं, कैसे बताइए आप। ये पोस्टें हैं ऐसी इनके आदमी भी नहीं है, इनके बच्चे ही कमाने का सहारा है, कैसे करेंगे। हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर एक के कान में पूरे में सुनाई नहीं पड़ रहा। के बाद एक ये पोस्ट डाली, जो जिन लोगों ने मारा है उनके लिए ये पोस्ट डाली गई और ये लिखा गया यहाँ पे। किसने डाली है? ये डाली है मनोहर शर्मा ने, ये जिला बदल है। इनसे ले लो, सदर साहब है हमारे सदर साहब, स्क्रीनशॉट है हम लोगों के पास। मेरा नाम निसार खान है। आप लोग किस वजह से आए हैं? देखिए, आज छतरपुर जिले के ब्लॉक गोलगंज में घटना हुई, जो कि आप देख रहे हैं कि देश में प्रदेश में और क्षेत्र में आज माहौल खराब किया जा रहा है जातिवाद को लेकर। इसी जातिवाद को लेकर आज हमारे कुछ मुस्लिम समुदाय के भाइयों के ऊपर कल अटैक किया गया कुछ दूसरे समुदाय के द्वारा, और उसमें हमारी माँ बहनों को भी मतलब क्षति पहुँची है और हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको भी काफ़ी। आज हम लोग छतरपुर में एसपी साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर महोदय के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। एसपी साहब ने क्या है? एसपी साहब ने यही कहा है कि जिन लोगों ने अगर ये अपराध किया है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें लिप्त है, इस घटना में लिप्त है, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से देश में हमारे क्षेत्रों में जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही है जातिवाद को लेकर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा जो घटनाएं घट रही हैं इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, अगर इस तरीके से रहेगा तो हम बहुत बड़ा करेंगे और ये मांग रखेंगे समाज में। तीर्थ दर्शन योजनाओं जो कांग्रेस द्वारा बंद की गई है वहां फिर से शुरू कर दी गई हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर जाएं और प्रदेश और देश के विकास के लिए कामना करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के फिर से शुरुआत होने पर प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वह तीर्थ दर्शन यात्रा पर जाएं और प्रदेश और देश के विश्व गौरव के लिए प्रार्थना करें। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो भी पत्थर फेंकेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, तभी उनके अनुयायियों को आपस में हित मिलकर शांति से रहें। आज मध्य प्रदेश के लिए फिर से परम सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। कुछ कारण से बीच में कांग्रेस ने इस यात्रा को बंद कर दिया था, लेकिन अब यात्रा मंगल में होगी। हम चाहेंगे कि लोग देव दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, महादेव के दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें, गंगा का जल महादेव को चढ़ाएं। मध्य प्रदेश के लिए, खुशी के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए और पूरे हिंदुस्तान के विश्व विजेता बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। शिवराज जी ने पुष्प वर्षा करके सबको तीर्थ यात्रा के लिए विदाई दी है और प्रार्थना करने के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए मंगल प्रार्थना सब तीर्थ यात्री करें। कल गए थे कांग्रेस विधायक आरिफ नजरुल मुख्य सचिव से मिलने, उन्होंने कमेटी बनाने की मांग की है सर। जो लोग चीफ सेक्रेटरी जी से डीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप किसी से मिलने मत जाइए। जिनके घर जले हैं उनसे मिलने जाइए, जिन पर पत्थर फेंके, जिनके सर फूटे हैं उनसे मिलने जाइए। मिलने जाना है तो उनसे जाइए जिन बेटियों के साथ छेड़खानी की है। अपराधियों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़िए मत। मौलाना साहब, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कौम को समझाइए और उसको कहिए कि हिल मिलकर रहे, गले मिलकर रहे। पत्थर फेंकोगे तो बिल्डोजर चलेगा। मुसलमानों की कार्रवाई हो रही होती है, कह रहा है बार बार। जो पत्थर फेंकेगा, जो बेटी के साथ छेड़खानी करेगा, जो घरों को आग लगाएगा, उस पर बिल्डोजर चलेगा। अब वो मुसलमान है कौन है, इसलिए कौम को कहिए कि पत्थर न फेंके। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टर की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज बिजावर नगर के राजा तालाब पर सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देते दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर नगर के सफाई कर्मी को सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र के साथ पुष्टाहार पहनाकर भी फल के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम राहुल सिलाड़िया,
सहित सीएमओ रामस्वरूप पटेरिया और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिवस का आयोजन है जिसमें जो पुराने तालाब हैं, बावड़ी हैं और मंदिरों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से और समाज को भी जोड़ने का काम, इसके साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन सफाई कर्मियों का सम्मान करने का कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर बिजावर के तालाब में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इसमें हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ ही साथ एडीएम महोदय, सीएमओ महोदय और काफ़ी गणमान्य नागरिकों ने भी आकर इसमें अपना योगदान दिया। अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि एक दिन और इस कार्यक्रम को करना है तो एकदम सुबह प्रातःकाल 5:30-6 बजे, क्योंकि उस समय धूप कम रहती है, वो काम करना आसान हो जाता है। तो आने वाले समय में इस काम को फिर से दोबारा करने के लिए हम तो एक हफ्ते होकर और यहाँ पर सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जिला गुना राष्ट्रवादी संघ द्वारा गुना कलेक्टर परिसर में संगठन पीएफआई को बंद करो जैसे नारों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर आरबी सिकॉर्डर को ज्ञापन सौंपा गया। उसके माध्यम से राष्ट्रवादी संघ के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि केरल से संचालित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली से यहाँ संगठन देश के कई राज्यों में फैल रहा है, संगठन को लेकर विभिन्न जांच एजेंसियों ने एक निष्क्रिय निकाला है। पीएफआई संगठन को आतंकवादी संगठन के द्वारा फंडिंग मिलती है, जिससे यहाँ संगठन लव जिहाद देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। राजस्थान के करौली सहित अन्य राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक आयोजन के जुलूस के ऊपर हुए पत्थरबाजी एक ही तरीके से किए गए थे। और इसमें हमने लिखा है कि भारत में फल फूल संगठन पीएफआई को आतंकवादी संगठन घोषित कर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने पर कार्रवाई की जाए। इसमें हम लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि वर्तमान भारत में सभी राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से संगठन फल फूल रहा है, जो कि केरल से संचालित हो रहा है और इसका मुख्यालय हेड ऑफिस दिल्ली में है। ये विभिन्न जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में दौरान ये निष्कर्ष निकाला है कि उक्त पीएफआई संगठन को विभिन्न आतंकवादी संगठनों तथा संगठन लव जिहाद, लैंड जिहाद, सांप्रदायिक दंगे जैसी होकर ज्ञापन देने आया है। इसका मुख्य संदर्भ ये है कि हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में देश में किस कदर से हिंदू तीज त्योहारों पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उन पर जो पथराव किया जा रहा है, जो दंगे किए जा रहे हैं, जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें ये भी देखा है कि एक ही पैटर्न पे हो रहा है पूरा का पूरा। आप करौली देख लीजिए, आप खरगोन देख लीजिए, आप साबरकांठा देख लीजिए, आप आणंद देख लीजिए, आप साणंद देख लीजिए, आप लहरकोता देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, एक ही का एक पैटर्न पे किया जा रहा है, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा ये निकाला गया है, जिस इनपुट आ रहे हैं कि इसमें एक कट्टरपंथी संगठन है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी भूमिका इसमें समझने को आ रही है संदिग्ध है। तो आज हिंदू समाज ने रैली निकाल कर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है कि इस पीएफआई को बैन किया जाए, इसके सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाए, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई। बैठक के बाद अमित शाह के दौरे को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, अमित शाह देश के लोकप्रिय गृह मंत्री हैं, कार्यकर्ता उनका जोर शोर से स्वागत करेंगे, उनका सरकारी कार्यक्रम तय है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को लेकर राजनीति तैयार हो गई है। साथ ही वीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा की बूथ विस्तारक योजना एक सफल कार्यक्रम रहा। अब 1,75,000 त्रिदेव का प्रशिक्षण होगा। इसमें बूथ अध्यक्ष और बूथ महामंत्री और बीएलएस शामिल हैं। इसके साथ ही 25,000 ऐप विस्तारक साइबर से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होगा। 30 अप्रैल को 1 मई को होगा। प्रदेश के सभी जिले मंडलों में प्रशिक्षण होगा। वीडी शर्मा ने कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश के कांग्रेस लीडरशिप अशांति फैलाने का काम कर रही है। हाईकमान को उन्हें निर्देशित करना चाहिए कि इस तरह का काम ना करे। एमपी में यह सब नहीं चलेगा। प्रदेश आप सब लोगों को ध्यान में कि हमारे बूथ विस्तारक योजना में एक बहुआयामी अभियान हमारा जो यशस्वी बना, जिसके अंतर्गत हमने
प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया था। अब हम जो हमारे प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA जो 3 हमारे जिनको हमने त्रिदेव कहा, 1,75,000 से ऊपर 1,75,000 से ऊपर जो त्रिदेव हमारे हैं, उन तीनों महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आगामी 30 अप्रैल और 1 मई को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर होगा। इसके साथ में ही पैरेलली उसी दिन हम 30 को और 1 को 25,000 साइबर हमारे जो ऐप विस्तारक जो आपने देखा था, वो ऐप विस्तारकों के साथ और लोग मिलकर के 25,000 साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण 30 और 1 तारीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हर मंडल स्तर पर ही हमारे प्रशिक्षण होंगे। तो एक आगामी समय में प्रत्येक बूथ पर जो हमने डिजिटल बूथ बनाए थे, जो 22 प्रकार के काम हमारे बूथ के जिनको हमको करने की ज़रूरत है, जो हमने किए हैं उस समय विस्तारक योजना में, अब उनको अपडेट करना और हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे और बेहतर तरीके से कैसे ले जाने का, इन सारी बातों पर चर्चा हमारे इस 30 और 1 तारीख के प्रशिक्षण में, और टेक्निकली साउंड कैसे बनेंगे, एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस पर अपना काम करने का प्रयास कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़ा आज तक के इतिहास का किसी प्रदेश के अंदर 1,75,000 कार्यकर्ताओं को हम 2 दिन के अंदर प्रशिक्षित तो करेंगे ही। जो ऐप संगठन ऐप हमने जिसको बूथ विस्तारक योजना में रखा था, अब वो संगठन ऐप नए मॉड्यूल के साथ अब हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA को उस ऐप को हम नीचे उस पर डाउनलोड करने का काम करेंगे, जो आगामी समय में सीधे भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ का अध्यक्ष और महामंत्री हमसे और केंद्र से कनेक्ट होगा। एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस दिशा में उठा रही है। और साइबर योद्धाओं का प्रशिक्षण ये भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर होगा। ये भी हमारा एक बहुआयामी अभियान है जिसको हम पूरा करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करो मुझसे, अब मैं कमलनाथ जी की बात थोड़ी करता रहूँगा BJP कार्यालय मध्य प्रदेश के अंदर। अरे भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में पॉजिटिवली मैंने इतनी बड़ी बातें आपसे कह दी कि हम हमारे अभियान अभी 30 और 1 तारीख को हम ये प्रशिक्षण करने वाले हैं। अब कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके लोगों से बात करनी चाहिए। काम करती है जी, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा तो बूथ का कार्यकर्ता सबसे बड़ा सर्वेयर है। बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, BLA, बूथ समिति, पन्ना समिति, इससे बड़ा नेटवर्क क्या है? और ये जो फीडबैक देगा, इससे बड़ा सर्वे क्या होता है? इससे बड़ा कोई सर्वे नहीं है। हमारा कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा सर्वेयर है, हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय के आंदोलन को चलाने वाले दलित पिछड़ा समाज संगठन क्रांति कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले पर संयुक्त रूप से जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। आज एक प्रेस वार्ता में दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक दामोदर सिंह यादव ने बताया कि इस जयंती महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से इन महापुरुषों के द्वारा चलाए गए सामाजिक न्याय के आंदोलन के बारे में आज की पीढ़ी को अवगत कराने, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और राजनीतिक जागृत पहलुओं होते हुए देश में फैलाई जा रही सांप्रदायिक को समाप्त करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार। जो हमारा आदरणीय दामोदर यादव जी ने बताया कि हम लोग 30 अप्रैल को संयुक्त रूप से सम्राट अशोक, जो इस देश के अखंड भारत के विश्व विजेता हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। और 11 अप्रैल को शिक्षा की ज्योति जिन्होंने जगाई, जिन्होंने शूद्र वर्ण के जो चौथा वर्ण था जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ऐसे वर्ण को हर वर्ग की महिला, वो भले सामान्य वर्ग की महिला क्यों ना हो, उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अगर इस देश के अंदर, भारत के अंदर अगर शिक्षाओं के लिए माना जाए तो महिलाओं के लिए स्कूल अगर किसी ने खोला तो महात्मा ज्योतिराव फुले। और उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाया और उनके माध्यम से महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न हैं, देश के संविधान के निर्माता सभी लोग जानते हैं। और तीनों महापुरुषों की जयंती अप्रैल माह में आती है। और निश्चित रूप से विधानसभा स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, सभी लोग अपने अपने स्तर, अपने अपने बैनर से मनाते हैं। और हम लोगों ने संयुक्त तत्वाधान में इसलिए मनाया है कि हम सारे जिले से, सारे विधानसभा से सामाजिक प्रतिनिधि यहाँ पर
हमने सबको बुलाया है। जो आज के वर्तमान देश के राजनीतिक हालात हैं, जो भ्रम की स्थिति और भय की स्थिति, जैसा हमारे आदरणीय दामोदर जी ने बताया कि स्थिति निर्मित की जा रही है, ऐसी स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए, क्योंकि ये भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, समता, बंधुत्व और न्याय पर बनाया था। यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। आज धर्म के नाम पर आज भ्रम फैलाया जा रहा है। आज इस विषय पर चर्चा और डिबेट नहीं होती है कि आज हमारा देश लाखों की तादाद में बेरोजगार रोड सड़कों पर घूम रहा है। आज महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है। सरकारी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बहस ना करके धर्म का उन्माद फैलाकर युवा पीढ़ियों को भ्रम के जाल में फंसाया जाए। इसलिए हम जो सही मायने में इस देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत बनाया था और इस देश का नाम आज भी उसमें लोग जानते हैं, उन लोगों का आज हम लोग उनके इतिहास को प्रचार प्रसार करने के लिए हमने अपनी युवा पीढ़ियों को यहाँ पर बुलाया, ताकि लोग भ्रम के जाल में न फंसे, धर्म के उन्माद में न फंसे और आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, जो आज मूल लड़ाई है कि हमारी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया, आज महंगाई जो है चरम सीमा पर है, कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए, ऑक्सीजन का अभाव है, आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर तनाव फैलाया जा रहा है। लेकिन आज भी 2 साल के इस महामारी में हमने सबक नहीं सीखा कि हमको हॉस्पिटल खोलना चाहिए। मैं आज भी ग्रामीण स्तरों पर जाता हूँ, आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको हॉस्पिटल नहीं बनाया, आज भी ऑक्सीजन सेंटर नहीं है। तमाम सारी इस परिस्थितियों को आज बहस करना चाहिए। बहस होती है कि आज रामनवमी पर जुलूस अच्छा निकला या किसने अजान पढ़ी माइक से, रामायण भी पढ़ी जाती है माइक से और अजान भी पढ़ी जाती है। बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि आज इस देश की नौजवान पीढ़ी सड़कों पर इंजीनियर होकर के और बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को खुलेआम बेचा जा रहा है और आज जो है महंगाई चरम सीमा पर है। इसलिए हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को मार्ग दिखाने के लिए और हमारे कुछ ऐसे जो विद्वान लोग हैं इस परिचर्चा में शामिल होंगे, जिसमें परिचर्चा का विषय दिया हुआ आप लोगों के सामने है, नेतृत्व विकास और सार्वजनिक मर्यादा। सार्वजनिक मर्यादा यह है कि हम सभी लोगों का, समाज का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ये भारत वही अखंड भारत है जहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, सबको वोट डालने का अधिकार दिया, लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन आज जहाँ वोटों की सरकार बनती थी, वर्तमान में नोटों की सरकार इस प्रदेश में हावी है। और इसलिए हम लोग आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए हमने कुछ वक्ताओं को बुला करके कार्यक्रम रखा है। आप सब लोग आमंत्रित हैं और उम्मीद है कि इस दिशा की ओर आप भी हमारे साथ में सहयोग करें, ताकि जो भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, उससे रोका जा सके। धन्यवाद। देखिए, 3 महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम हमने अलग अलग मध्य प्रदेश में सभी जगह मनाया, तीनों का। हमारे संगठन के लोगों ने, चाहे कुशवा समाज का संगठन हो, चाहे दलित पिछड़ा संगठन हो, फिर भोपाल में पूरे प्रदेश से सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की योजना इसलिए बनाई कि हमारे जो महापुरुष सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में न्याय दिलाने का मामला हो, छूत अछूत को दूर करने का विषय हो, इन सारे चीज़ों में नई जो युवा पीढ़ी है वो हमारे इतिहास को भूलती जा रही है, हमारे इन महापुरुषों के बारे में ठीक से जानती नहीं। हमारा प्रयास है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में नौजवानों तक ये संदेश पहुँचे और देश के अंदर जो इस समय राजनीतिक माहौल है, जिसको हम कह सकते हैं कि भय का वातावरण पूरे देश में व्याप्त है। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे आपसे कह रहा हूँ, उसके बाद बोरसे जी और योगेश कुशवाहा जी आपसे मुखातिब होंगे। मैं बड़े ही स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भी कह रहा हूँ कि आज देश में, प्रदेश में सारे लोग भयभीत हैं। किसान और गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय जहाँ महंगाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ एक तनाव का वातावरण, सांप्रदायिक माहौल फैलाने का काम किया जा रहा है। और जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा, इन दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा आरएसएस का चहेता बन सकता है, कौन लाडला बन सकता है। तो एक बिल्लोजड़ मामा बनने की कोशिश कर रहा है, तो एक बिल्लोजड़ दादा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारा का सारा यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कुचक्र चल रहा है और षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश की शांति को भंग करके भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हुए संविधान को खत्म करने का प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि इन महापुरुषों के बारे में नौजवान जाने और हमारे आंदोलन से जुड़े और इस महाअभियान में हम सबका साथ दें।
फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।